जी ये आजकल हांगकांग सिटी में बहुत हलचल मची हुई है। गिरोह का वो गद्दार अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आप अभी वापस आए हैं, क्या आपको और सुरक्षा की जरूरत है? नहीं, बस ये खबर फैला दो कि मैंने अपनी गाजी बदल ली है और मैं अकेला जा रहा हूँ। आज रात मैं उस चूहे को जाल में फंसा ही लूंगा। बेवकूफ कहीं के, तुमसे एक आदमी तक नहीं संभाला गया। ली यान और शेन जिचिंग के एक होटल के कमरे में होने की खबर अब हांगकांग सिटी की हेडलाइंस में है। मुझे लगता है मिसेज ली के रूप में तुम्हारे दिन अब बस गिनती के बचे हैं। आज रात तुम्हें हर हाल में ली यान के बच्चे की मां बनना होगा ताकि तुम ली परिवार में अपनी जगह पक्की कर सको, वरना मैं तुम्हारी मां का इलाज फौरन बंद करवा दूंगा। ये तो ली यान की गाजी है। वह पक्का इसी गाजी के अंदर होगा। सुनो भाइयों, सेकंड इंचार्ज ने सा कहा है, इसे हिंदा पकड़ना है। जियो, मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। प्लीज जियो, मेरी जान बख्श दो। जियो, जी ये आप ठीक तो हैं? आपने जानबूझकर यंग मास्टर ली यान की गाजी ली और वाकई वो गद्दार जाल में फंस ही गया। अब इसके साथ क्या करना है? खत्म कर दो। तुम सबने सुना? ले जाओ इसे और खत्म कर दो। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? उनका शरीर कितना गर्म है, उन्हें कोई नशा दिया गया है। वैसे भी हम पति पत्नी हैं। आपकी इस हालत में मैं आपकी मदद करूंगी। तुम्हारे साथ पति पत्नी कौन है? तुम्हें हर हाल में ली यान के बच्चे की मां बनना ही होगा, वरना मैं अभी तुम्हारी मां का इलाज बंद करवा दूंगा। क्या मुझे ये लियन एक नंबर का घटिया आदमी है। दवा का असर इतना लापरवाह कर देने वाला था। वह ली यान नहीं है तो वह कौन है? मेरा पहला मौका एक अजनबी के साथ चला गया। सोंग चिंगवू, तुम तो बर्बाद हो गई। एक ही रात में दो तरफ से वार हुआ। फिर भी वह कितनी जल्दी भाग गई। जी ये जांच की रिपोर्ट आ गई है। जो दवा आपको दी गई थी वह उसी बैच की है जो जियांग मानलिन ने पिछले महीने खरीदी थी। भाभी, मुझे कोई औरत थमाने के लिए कितनी उतावली है? जी ये वह औरत क्या बड़ी मालकिन की प्यादी तो नहीं? उसके बारे में पता करो कि कहीं उसका जियांग मानलिन के साथ कोई रिश्ता तो नहीं। जी ठीक है।
सॉन्ग छिंगू, कल रात फिर कहाँ मुंह काला कर रही थी? मैं पुराने घर माँ से मिलने गई थी। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझ पर अपना जादू चलाने की कोशिश मत करना। मेरा दिल सिर्फ जीचिंग के लिए धड़कता है। अगर दादाजी ने उस वारिस बनने की शर्त के लिए मेरी शादी तुमसे न कराई होती, तो तुम जैसी कौड़ी के भाव बिकने वाली औरत मेरे जूते साफ करने के भी काबिल नहीं होती। अगर माँ की बात न होती तो इस जैसे बदचलन आदमी से भला कौन शादी करता। ठीक है, मुझे पता है। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चाचा वापस आ गए हैं। आज रात पुराने घर में पारिवारिक भोज है। वह हांगकांग सिटी के सबसे खतरनाक इंसान है। लियान के बताए हुए चाचा से तुम दूर ही रहना। वह हांगकांग सिटी के वह शख्स है जिनसे सब डरते हैं। वह तुम्हें खत्म कर देंगे और उनकी वजह से मैं भी मुसीबत में पड़ सकता हूं। लिहान शाओ, ठीक है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम इस वक्त ली परिवार में हो। यहाँ तुम्हारी हर सांस हमारी मेहरबानी पर है। अगर मुझे खबर मिली कि तुमने कोई ऐसी वैसी बात कही है तो मैं अपनी मर्यादा का ध्यान रखूंगी। छोट ठाकुर, यंग मिस्ट्रेस वापस आ गए हैं। फर्स्ट मैडम ने आप दोनों को अंदर बुलाया है। हाँ, दादाजी हमारा इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम मेरा हाथ नहीं पकड़ोगी? दादाजी, ए यन और श्यावू वापस आ गए। आओ और अपने चाचा को नमस्ते कहो। वह सच में लियान के चाचा हैं। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे खत्म करना चाहती हो? आई एम सॉरी। तुम सब वहां खड़े क्यों हो? जाओ और अपने चाचा को नमस्ते कहो। चाचा, आखिरकार आप वापस आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आई। छोट, नमस्ते चाचा। ये भतीजे की बहू। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या हम पहले कहीं मिले हैं? कहीं वह कल रात की बात सबके सामने न कह दे। कल रात की बात है। चाचा, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आमतौर पर बहुत कम बाहर निकलती हूँ। तो तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? मैं श्यावू बेटा, तुम्हारे चाचा सिर्फ दिखने में सख्त हैं। तुम डरो मत। पूरा परिवार मिलजुल कर रहेगा। जाओ और अपने चाचा को चाय दो। चाचा, लीजिए चाय पीजिए। इसे करीब लाओ। ये हाथ, जब कल रात तुम मेरी मदद कर रही थी तब तो ये बहुत तेज चल रहे थे। कल रात जब तुम मेरे कपड़े उतार रही थी तब तो तुम बहुत फुर्तीली थी। चाचा, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी और ने हमें देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। कल रात जब तुम मुझसे लिपटी हुई थी तब तो तुम इतनी शर्मिली नहीं थी। लगता है कि चाचा की याददाश्त बहुत अच्छी है, या फिर यूं कहें कि चाचा को असल में अपने किसी जूनियर के साथ सीमाएं लांघने में मजा आता है। लेकिन अगर ये बात बाहर फैल गई तो आपकी साख के लिए अच्छा नहीं होगा। हंशाओ, अब आपकी कार्ड उठाने की बारी है। छिंगवू अभी उम्र में छोटी है, इसलिए आप उसकी बातों को गंभीरता से न लें। शावू बेटा, तुम्हारे चाचा बस थोड़े तेज मिजाज के हैं। तुम बुरा मत मानना। माँ, ऐसी बात नहीं है। चाचा तो बस मुझसे मजाक कर रहे थे। हानशाओ, ये आपको क्या हुआ है? कल एक जंगली बिल्ली ने खरोंच दिया था। शायद थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। भूख लगी है
चलो खाना खाते हैं। ली हंगशियाओ, मैं तुम्हें एक ना एक दिन अपना बनाकर ही रहूंगी। चाचा, ये ए यन की जगह है। क्या इस एली परिवार में ऐसी कोई जगह है जहां मैं नहीं बैठ सकता? या फिर तुम्हें मुझसे दिक्कत है? या फिर यूं कहें कि तुम्हें मुझसे नफरत है? छिंगवू ऐसी हिम्मत नहीं करेगी। बस एक सीट की तो बात है, चलो सब बैठ जाओ। जी ठीक है। इन दोनों का व्यवहार कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या वो तुम और ये यान बच्चा कब करने का सोच रहे हो, ताकि मुझ दादा को अपना परपोता देखने को मिल सके? हम पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। हमारी शाओ बहुत समझदार है। अच्छा है कि तुम लोग तैयारी कर रहे हो। अक्षाओ, तुम अब काफी बड़े हो चुके हो। बिना किसी शादी के तुम्हारा काम कैसे चलेगा? जल्दी से कोई अच्छी लड़की ढूंढ लो, शादी करके घर बसाना ही सबसे बड़ी बात है। पापा, मैं आपसे सच कहूं तो हाल ही में मुझे वाकई एक लड़की पसंद आ गई है। वो किस खानदान की लड़की है? उसे घर कब ला रहे हो ताकि मैं भी उससे मिल सकूं? हान शाओ को जो लड़की पसंद आएगी वो पक्का बहुत खूबसूरत और काबिल होगी। वो सच में बहुत खूबसूरत है। उसका रंग बहुत साफ है और तो और उसे मोतियों के झुमके पहनना पसंद है। ये झुमके इतने जाने पहचाने क्यों लग रहे हैं? हाँ, थोड़े जाने पहचाने तो लग रहे हैं। मुझे याद है कि शायद छिंगवू के पास भी बिल्कुल ऐसा ही एक था। सच में? तो मुमकिन है कि ये छिंगवू का ही हो। ये पागल आदमी। चाचा, आप वाकई बहुत मजाक करते हैं। इन मोतियों की बालियों के डिजाइन तो बहुत ही आम है, सिर्फ इसलिए कि ये सफेद मोती हैं। आप इन्हें मेरा नहीं कह सकते, है ना? सही कहा। तुम्हारी ऐसी मामूली चीजें मेरे चाचा के कलेक्शन के लायक कैसे हो सकती हैं? बस बहुत हुआ, पहले खाना खाओ। अगले महीने मेरा जन्मदिन है, तो उसकी जिम्मेदारी मनलिन मैं तुम्हें देता हूँ। जी पिताजी। आग से आग सुन रहे हो? जी। तुम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, मेरे जन्मदिन के समारोह के बाद ही जाना। समझ गया पिताजी। आप सब खाना खाओ। ली हंशियाओ की हर बात में आज कड़वाहट है। आखिर वो क्या करना चाहते हैं? अगर कल रात की बात सबको पता चल गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। नहीं, मुझे उनसे बात करनी ही होगी। हान शाओ, तुमने कहा था कि तुम किसी को पसंद करते हो। वो तुम बुजुर्गों से झूठ बोल रहे थे ना? इन सालों में मेरे अलावा तुम्हारे करीब और आ ही कौन सका है? सिस्टर इन लॉ, क्या तुम मेरी पसंद की जांच करना चाहती हो? तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे बड़े भाई से शादी क्यों की थी? सिर्फ इसलिए ना कि तुम ली परिवार की मालकिन बन सको? हान शाओ, मैंने इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया है। क्या अब भी तुम मेरे जज्बातों को नहीं समझते? जंग मानलिन अपनी ही चाचा को पसंद करते हैं। मुझे इस राज का पता चल गया है। कहीं वो मुझे रास्ते से ही ना हटा दे। वहां कौन है? बाहर निकलो। वहां कौन है? बाहर निकलो। अब तो गई काम से। सिस्टर इन लॉ, एक जंगली बिल्ली को पकड़ने की इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या तुम्हें उसके पंजों का डर नहीं? आप मुझे बस डर था कि कोई और हमारी बातें ना सुन ले। क्या सुन ले? कि तुम अपने चाचा को बहला फुसला रही हो। सिस्टर इन लॉ, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपनी हैसियत याद रखो, क्योंकि बुजुर्ग साहब को सबसे ज्यादा नफरत है। सबसे ज्यादा नफरत बेशर्म और घटिया औरतों से है। फर्स्ट मैडम, साहब ने आपको स्टडी रूम में बुलाया है। ठीक है, मुझे पता चल गया।
चाचा, देख लिया सब। जंगली बिल्ली, जब आपको सब पता चल ही गया है तो चलिए एक सौदा करते हैं। कहो क्या सौदा है? कल रात बस एक हादसा था। बेहतर होगा कि हम इसे भूल जाएं कि ऐसा कुछ हुआ भी था। और आपके राज्य के बारे में मैं अपनी जुबान बंद रखूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? मेरी इतनी हिम्मत नहीं। आखिर आप पूरे पोर्ट सिटी के मशहूर ली जियाजुये जो ठहरे, पर बात यह है कि अपनी ही भाभी पर नजर रखने जैसा कलंक फैला तो ली परिवार खानदान की इज्जत क्या आप दांव पर लगाना चाहेंगे? भतीजा बहू, शायद तुम एक बात भूल रही हो कि अभी तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथ में है। वह मुझे वापस करो। तुम अब इतना बड़ा राज्य जानती हो और जियांग मानलिन बहुत ही खतरनाक आदमी है जो बदला लिए बिना नहीं छोड़ता। अपना ख्याल खुद रखना। टैरो कार्ड के 3 ऑफ कप्स दिखे हैं। लगता है सच में कोई औरत हान श्याओ के करीब आना चाहती है। फर्स्ट, मैडम आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। इन सालों में जो भी औरतें जिऊ ये के करीब आईं, क्या वो सब आपके हाथों से? वैसे भी कुछ महीने पहले वह मॉडल, क्या उसकी हादसे में बिल्डिंग से गिरकर जान नहीं चली गई थी? इस बार मामला अलग है। चाहे वो डूबकर जान गंवाने वाली कलाकार हो या फिर फंदे से लटकने वाली इन्फ्लुएंसर, उनमें से कभी किसी की वजह से मेरे कार्ड्स की भविष्यवाणी नहीं बदली। जाओ और हान श्याओ पर कड़ी नजर रखो। मैं भी तो देखूं कि वह कौन है जिसने मेरे मर्द पर हाथ डालने की हिम्मत की है। जी मालिकिन। अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी? 1 महीना बीत गया लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए, जल्द ही सब हो जाएगा। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी करो। सुनो, क्या तुम आज रात वाकई पुराने बंगले में रुकोगे? मैं तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहती। चिंता मत करो, कल दादाजी के जन्मदिन की दावत है। मैं बस दिखावे के लिए यहाँ आया हूँ। उसे कौन हाथ लगाएगा? मुझे तो उससे नफरत है। ठीक है फिर, आई लव यू जान। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। सोफे पर जाकर सो जाओ, मेरे बिस्तर को गंदा मत करो। लियान, चलो, हमें एक बच्चा कर लेना चाहिए। क्या तुम पागल हो गई हो? सोंग छिंगवू, तुझे शर्म नहीं आती? तू मुझे और जिचिंग को खुश नहीं देख सकती, इसलिए मुझे परेशान करने यहाँ आ गई? हम आईवीएफ भी कर सकते हैं। आईवीएफ? तेरी औकात क्या है? ठीक है, तुझे बच्चा चाहिए ही और दादाजी भी पोता चाहते हैं, तो जाकर बाहर किसी और आदमी से बच्चा कर ले। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप चाहते हैं कि मैं किसी और के साथ सोऊं। मेरी पत्नी सिर्फ जिचिंग हो सकती है। तेरी हैसियत ही क्या है? जैसे ही दादाजी का अंत होगा हम फौरन तलाक लेंगे। तब तू जिसके चाहे उसका बच्चा पैदा कर लेना, पर मेरे वंश को गंदा मत कर। ठीक है लियान, जब आप इतने ही बड़े दिल वाले बन रहे हैं तो फिर आपके जैसे बेकार इंसान के मुकाबले आपके चाचा का वारिस कहीं ज्यादा कीमती होगा। जिऊ ये, जियांग मानलिन की तरफ आजकल बहुत शांति है। उनकी तरफ से कोई हलचल नहीं है। और एक बात, आपकी भतीजी की बहू जिसके बारे में आपने जांच करने को कहा था, वहां भी कुछ अजीब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि वह जियांग मानलिन के लिए काम नहीं करती। फूल जितना सुंदर होता है उतना ही जहरीला भी हो सकता है। बड़े साहब के जन्मदिन का जश्न कल से शुरू हो रहा है। जियांग मानलिन पर कड़ी नजर रखो। जी जिऊ ये। जब ली हंगश्याओ को पसंद नहीं है जियांग मानलिन जैसी घटिया और चालाक औरतें, तो फिर एक मासूम और भोली लड़की के बारे में क्या ख्याल है? चाहे जो भी हो, आज रात मुझे हर हाल में उनके बच्चे की मां बनना है।
अंदर आओ। यान सान, बाहर जाओ। जी। चाचा, इतनी देर रात तक काम कर रहे हैं आप? हमारी बहू साहिबा इतनी रात को आई हैं, क्या सिर्फ फल देने के लिए? सच तो यह है कि मुझे चाचा से एक मदद चाहिए। क्या आप ऐसे मदद मांगती हैं? तो चाचा, आप क्या चाहते हैं कि मैं कैसे मांगूं? तो चाचा, आप कैसे गुहार लगाना चाहते हैं? भतीजा बाहू, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? मुझे लगा कि शायद चाचा सो गए होंगे, इसलिए मैं जल्दी में फल लाने के चक्कर में पहनना ही भूल गई। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। माफ करना चाचा, मेरा पैर फिसल गया था। भतीजा बहू, क्या तुम सच में अपना संतुलन नहीं बना पा रही हो, या यह सब नाटक है? अभी थोड़ी देर पहले बहू जी ने अंदर फल भी भेजे थे। इतनी आधी रात को वह हान श्याओ से क्यों मिल रही है? अब मैं खुद देखूंगी कि वह क्या चाल चल रही है। मुझसे इतनी रात को मिलने का मकसद क्या सच में सिर्फ फल देना ही था? चाचा, यहां कुछ लग गया है, मैं इसे साफ कर देती हूं। सॉन्ग किंग वू, तुम यह आग से खेल रही हो। चाचा, मैं तो बस इसे साफ करना चाहती थी। सॉन्ग किंग वू, चाचा, आप मुझे दर्द पहुंचा रहे हैं। तुम आखिर चाहती क्या हो? हान श्याओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाई हूं। मैं चाहती हूं कि मैं आज रात चाचा के साथ ठहरूं। तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। इतनी आधी रात को तुम हान श्याओ के कमरे में क्या कर रही हो? अगर उन्होंने मेरी मंशा समझ ली तो कल तक शहर की नहर में एक और लावारिस लाश मिल सकती है। माँ, ए यान प्रोजेक्ट में कुछ समस्या आ गई थी। मुझसे उन्हें रात भर जागते हुए देखा नहीं गया, इसलिए सोचा कि चाचा जी से मदद मांग लूं। लेकिन चाचा जी ने मदद करने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने, देखिए, मेरा हाथ नीला पाट गया है। चाचा जी, ली यन, आखिर आपके सगे भतीजे हैं, तो आप बस। माँ, चाचा जी को देखिए, क्या यह बर्दस्ती नहीं है? लगता है मैंने ब्यादा ही सोच लिया था। जब हान श्याओ को मेरी भी परवाह नहीं है, तो उन्हें इस नादान लड़की में दिलचस्पी कैसे हो सकती है? अब उठ जाओ। भतीजा बहू की एक्टिंग सच में बेस्ट एक्ट्रेस जैसी है। आपकी मदद के बिना मुमकिन नहीं था, चाचा जी। हान श्याओ स्वभाव से काफी रूखे हैं। उन्हें महिलाओं का साथ पसंद नहीं है। मैं ए यान के बारे में उनसे बात करूंगी। तुम अब जाओ यहां से। जैसा आप कहें, माँ। हान श्याओ, मुझे लगा कहीं तुम्हें नींद ना आए, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह शांति देने वाला सूप लाई हूं। जरूरत नहीं है, बाहर जाओ। परंतु मुझे दोबारा बोलने पर मजबूर मत करो। ठीक है, पर सूप पीना मत भूलना। माँ, क्या आपको कुछ और भी कहना है? 100 बेगुनाहों को सजा मिल जाए, ठीक है, पर एक भी गुनहगार छूटना नहीं चाहिए। ली परिवार की बहू होने के नाते तुम्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए और एक सभ्य परिवार की बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं, क्या यह तुम्हें शोभा देता है? माफ कीजिए माँ, आप सही कह रही हैं। सुनो छिंगवू, अगर अगली बार मैंने तुम्हें अपने चाचा के इतने करीब देखा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिक्र मत कीजिए माँ, मुझे यह बात याद रहेगी।
जियांग मानलिन, तुम्हें लगता है कि सिर्फ इन बातों से तुम मुझे मजबूर कर पाओगे? अगर मैं ली हन श्याओ के करीब नहीं जाऊंगी तो अपनी मां को बचाने के लिए उसका वारिस कैसे पाऊंगी? उसे औरतों में दिलचस्पी नहीं है तो फिर क्या होगा अगर वह खुद चलकर मेरे पास आए? हान शाओ, सुना है कि तुम्हारी नींद न आने और सिर दर्द की परेशानी बढ़ गई है। इस सूप में जंगली जड़ी बूटियां हैं, तुम इसे थोड़ा पी लो। शुक्रिया डैड। नींद ना आना और सिर दर्द, तो ली हान शाओ जैसे लोग भी अंधेरी रातों से परेशान होते हैं। पुदीना थोड़ा तेज होता है लेकिन यह आपको अपना दीवाना बना देता है। एक बार हो तो इत्तेफाक है, 2 बार हो तो संयोग, पर 3 बार ये एक ऐसी लत है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। चाचा, जब आपको आदत हो जाएगी मेरी खास खुशबू की तो क्या आप सपनों में भी मुझे ही देखेंगे? उस वक्त सारी कमान मेरे हाथ में होगी, सिर्फ मेरे हाथ में। बुजुर्ग आ गए हैं। ओल्ड मिस्टर ली, दुआ है कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और आपकी उम्र लंबी हो। आपको लंबी उम्र की शुभकामनाएं। मेरे जन्मदिन की पार्टी में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। कोई औपचारिकता न दिखाएं, कृपया सहज महसूस करें। एल्डरली मिस्टर ली, प्लीज चलिए। ओल्ड मिस्टर ली, क्या यही आपकी पोते की पत्नी है? ये कितनी सुंदर है। आपके पोते के साथ ये दोनों बहुत अच्छी जोड़ी लगते हैं। वे बहुत प्यार करने वाला जोड़ा लग रहे हैं। हांगकांग की गपशप की खबरें शायद वे सब सिर्फ अफवाहें ही हैं, है ना? इंटरनेट की बातों पर भला कौन विश्वास करता है? इन दोनों के बीच बहुत प्यार है। मुझे लगता है जल्द ही मुझे परपोता मिल जाएगा। ये मत सोचो कि तुम दादाजी को लाकर मुझ पर दबाव डाल सकती हो। मैं तुम्हें एक बार मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ये क्या, सारे मेहमान आ गए हैं, लेकिन ये लड़का हान सियाओ कहाँ है? ली यान, जल्दी जाओ और अपने छोटे चाचा को बुलाकर लाओ। ठीक है दादाजी। फिर से सिरदर्द हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। इतने सख्त और मिजाजी आदमी के ऊपर ये फूलों की पंखुड़ियां बेहद सुंदर और दिलकश लग रही हैं। यह खुशबू कौन है वहां? चाचा, मुझे छो। भतीजा बहू, दिन के उजाले में खुद को मेरी बाहों में डाल रही हो। क्या कुछ ज्यादा ही जल्दी में नहीं हो तुम? चाचा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने देखा कि आपके बालों में फूल गिरे थे, मुझे लगा कहीं किए न लग जाएं। झूठ बोल रही हो। तुम्हारे शरीर से यह कैसी खुशबू आ रही है? बस पुदीना है। मेरा सिर दर्द अचानक ठीक हो गया। क्या वाकई यह सिर्फ पुदीना है? जी हाँ। इसे महसूस करो। जितनी गहराई से महसूस करोगे इसकी लत उतनी ही गहरी होती जाएगी। चाचा, दादाजी आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आप अब भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे और अगर किसी और ने देख लिया तो वे सोचेंगे कि अपनी भतीजी जैसी बहू के प्रति आपके इरादे कुछ ठीक नहीं है। मेरे इरादे ठीक नहीं है तो फिर मुझे बताओ, क्या तुम्हारे शरीर की यह खुशबू खास तौर पर मेरे लिए ही है? आप मजाक कर रहे हैं चाचा। जिन लोगों को बार बार सिरदर्द होता है वे अक्सर कुछ भी फालतू सोचने लगते हैं। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात अनसुनी करने की? लगता है अब मुझे तुझे सबक सिखाना ही होगा ताकि तुझे अपनी औकात याद रहे। मनलिन, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। भले ही आपके पति चले गए पर इस पूरे ली परिवार पर
सिर्फ आपकी ही हुकूमत चलती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अकेलेपन को छोड़ दिया जाए तो ली परिवार की मुखिया होने की यह जो रुतबा है, उससे तो बहुत से लोग जलते होंगे। वो तो है ही। इस घर की मालकिन की कुर्सी मैंने अपनी जवानी के 20 साल और कई जान देकर हासिल की है। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन सच कहूं तो इस रुतबे को बनाए रखने के लिए काफी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मनलिन, क्या वह आपकी बहू नहीं है? वह सचमुच बहुत सुंदर है। देखो तो, जवानी में इंसान कितना हसीन लगता है। हाँ, जवान होना अच्छा तो है, पर पता नहीं ये खूबसूरती कब तक टिकी रहेगी। आखिरकार नाजुक फूल वक्त की मार को सहन नहीं कर पाते। आप लोग बातें जारी रखें। मुझे अपनी बहू से मिलना है और उसे जन्मदिन के जश्न के बारे में कुछ समझाना है। माँ, यह थप्पड़ तुझे यह सिखाने के लिए है कि नियम क्या होते हैं। आज पिताजी का जन्मदिन है और तू जिस तरह बेधड़क घूम रही है, क्या तू ली परिवार का नाम खराब करना चाहती है? ली परिवार की बहू होने के नाते तेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मर्यादा में रहना है, लेकिन तू इतनी लापरवाही। तूने तो मुझे लगभग पूल में धकेल ही दिया था। क्या यही तेरे संस्कार हैं? सही कहा, इतनी बेपरवाही ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हाँ, आज के इतने खास मौके पर अगर मानलेन उसे सबक सिखा रहे हैं तो यह उसी की भलाई के लिए है। माँ, ये सब मेरी गलती है। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा ब्रेसलेट वह शाओ ने मुझे जन्मदिन के तोहफे में दिया था। मैं अभी किसी को उसे ढूंढने भेजती हूँ। क्या? मैं खुद जाकर उसे ले आती हूँ। ठीक है। तू खुद को बहुत जवान और खूबसूरत समझती है ना? आज मैं तुझे सबके सामने शर्मिंदा करके ही रहूंगी। मुझे पता था कि तुम ऐसी ही कोई चाल चलोगी। मुझे नीचा दिखाना इतना आसान नहीं है। बाहर से तो यह बहुत शरीफ बनती है। ये चालाक लड़की काफी दिलचस्प है। कहीं इसने सब कुछ देख तो नहीं लिया? उन्होंने वह सब देख लिया होगा। अगर ऐसा है तो एक मौका लेते हैं कि वह मुझे बचाने आते हैं या नहीं। बचाओ। मुझे पता था हान शाओ मुझे बचाने जरूर आएंगे। माँ, मैं आपका सहारा बनता हूँ। लगता है मेरी शर्त जीत गई। चाचा का दिल आखिर पिघल ही गया। दिल का जरा सा पिघलना ही जज्बातों पर काबू खोने की शुरुआत है। तुमने इतना बड़ा दांव लगाया। अगर तुम पूल में गिर जाती तो तुम्हें बचाना मुश्किल हो जाता। चाचा, जब आपने मेरी चाल देख ली थी तो फिर मुझे क्यों बचाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मेरी चिंता कर रहे थे? माँ, छाछा ने उसे कैसे बचा लिया? क्या उसने कोई चाल चली है? तुम्हारे छाछा जो भी करते हैं उस पर सवाल उठाने वाले तुम कौन होते हो? अपनी औरत को संभालो ताकि वो फिर से ली परिवार का नाम खराब न करे। जी। बुजुर्गों की सालगिरह के जश्न में तमाशा खड़ा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसका मतलब चाचा बाहर से सख्त पर दिल के नरम इंसान है। शाओ, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं। जल्दी जाओ और बदल लो। इतने सारे लोगों के सामने अपनी शालीनता मत खोना। यह तो शुक्र है कि हान श्याओ ने तुम्हें बचा लिया, वरना मैं बुजुर्गों को क्या जवाब देती? ये बूढ़ी चुड़ैल मुझसे भी बेहतर नाटक कर लेती है। माँ, आप मुझे दर्द पहुंचा रही हैं। सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। माँ सही कह रही है। मुझे बचाने के लिए चाचा का शुक्रिया। भविष्य में मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगी। क्या तुम्हारी शर्मिंदगी अभी कम नहीं हुई? फौरन यहाँ से निकलो और कपड़े बदलो। लियान, ली परिवार के खानदान के उसूलों ने
तुम्हें औरत के साथ ऐसा बर्ताव करना कब सिखाया? हान शाओ सही कह रहे हैं। अयान, तुम्हें अपनी पत्नी के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। समझ गया। हान शाओ का उसके प्रति व्यवहार कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। तीनों बार एक जैसा ही रहा। लगता है हान शाओ के मन में सोंग चिंगवू के लिए वाकई कुछ अलग है। फर्स्ट मैडम, हो सकता है छोटे मालिक सिर्फ अपनी बहू का थोड़ा ख्याल रख रहे हों। ये एक बड़े का छोटों के प्रति सामान्य स्नेह हो सकता है। फिर से वही बात, ये कैसे मुमकिन है कि चारों बार एक जैसा ही हो? इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, मुझे इस परेशानी को जड़ से खत्म करना होगा। अयान, क्या वह उसके साथ कमरे में गया है? जी हाँ फर्स्ट मैडम। आप किसी को भेजकर ये धूपदानी वहां भिजवा दें। जी मालकिन। क्या तुम तैयार हो या नहीं? कितनी देर लगा रही हो? बस अभी हुई। अंदर आओ। छोट साहब, यह फर्स्ट मैडम ने भेजा है। आपको क्या हुआ? मेरी मदद करो। जिचिंग। जिचिंग, ये कैसी महक है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इस अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो बस एक बच्चा चाहती थी, चाहे वह ली यान के साथ हो या ली हान श्याओ के। लेकिन जब इतना अच्छा मौका मेरे सामने है तो मैं पीछे क्यों हट रही हूँ? तू पागल हो गई है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? सुनिए, मैंने जानबूझकर आपको नहीं मारा। माँ चाहती हैं कि हमारा बच्चा हो, इसलिए उन्होंने हमें नशा दे दिया। अगर आप मेरे साथ बच्चा चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तेरे साथ बच्चा कौन चाहता है? मेरा तन और मन सिर्फ जिचिंग का है। मैं तुझे कभी नहीं छूंगा। हमारे गरम और बिंदी। जब मैं इसके साथ सो ही नहीं सकती तो मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि ये छिड़कर यहाँ से चला जाए। सुनिए, दादाजी और माँ दोनों चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो। हमें। मुझे मत छुओ। मैं अभी जीचिंग के पास जा रहा हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। तुझे माँ बनना है ना, तो इसके पास जा। यंग मिस्ट्रेस, मैं आपके लिए डॉक्टर बुला लाता हूँ। रुको, तुम्हें पैसे कमाने का एक मौका दे रही हूँ, चाहिए? हुक्म कीजिए। जैसा ली यन ने कहा था वैसे ही मेरे साथ बुरा व्यवहार करो। जैसा ली यान ने कहा था। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे पास मत आओ। इतनी शरीफ बनने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम वो घटिया सामान हो जिसे छोटे मालिक छूना भी नहीं चाहते। शायद तुम पहले से ही बर्बाद हो चुकी हो। सीधी बनी रहो। मैं ली हान श्याओ की औरत हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। जियो, ये आखिर है कौन? तेरी हैसियत क्या है कि तू उसकी औरत बनेगी? झूठ बोलना भी नहीं आता तुझे? बेवकूफ कहीं की। छटपटाना बंद कर। मेरे पास मत आओ, दूर रहो। जियो, जियो, ये तेरी औकात क्या है जो मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत की? जियो, ये मुझे नहीं पता था कि मालकिन आपकी खास है। जियो, ये इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ। मुझे माफ कर दीजिए। जियो, ये जियो, ये मुझे एक मौका दे दीजिए। जियो, ये बदतमीज। सोंग चिंगवू, आप करीब मत आइए, मुझे मत छो। डरो मत, सब ठीक है।
मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या तुमने कुछ गलत चीज खा ली है? क्या तुम्हें होश भी है कि तुम क्या कह रही हो? मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे यकीन है कि मैं माँ बन पाऊंगी। जब तक वह होश में ना आ जाए मैं उसे छू नहीं सकता। सोंग चिंग वू, होश में आओ। डॉक्टर को बुलाओ। जी, जियो ये मैडम की दवा का असर उतर चुका है, उन्हें बस आराम करने दें। हूँ। क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? ये पहली बार की तरह क्यों नहीं लग रहा है? हैरानी है कि दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। जियो ये, आप वाकई बहुत बेरहम इंसान हैं। मर्दों को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, खासकर ली हंगशियाओ जैसे स्वाभिमानी मर्दों को। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या? जब मैं इस हालत में थी फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया? ली हंगशियाओ, क्या तुम वाकई मर्द हो? क्या तुम मुझे बुरा भला कह रही हो? नहीं, बस मुझे लगता है कि जियो ये का संयम तो काबिले तारीफ है। तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ, इसलिए क्या तुम्हें दुख हो रहा है? हाँ, आखिर दवा के असर में होने के बावजूद जो खुद पर काबू रखे, लगता है जियो ये को शायद कोई अंदरूनी कमजोरी है। क्या तुम यह जानना चाहती हो? तो क्या जियो ये खुद मेरी शंका दूर करेंगे? सोंग चिंग वू, क्या तुम खुद उलझन सुलझाना चाहते हो? सोंग चिंग वू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। सोंग चिंग वू, तुम और छोटे चाचा क्या गुल खिला रहे हो? घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठूं? मैं भला क्यों झुकूं? छोटे चाचा, मैंने क्या गलत किया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? अपनी ही पत्नी की इज्जत बर्बाद करने के लिए लोगों को ढूंढते हो। हमारे ली परिवार में तुम्हारे जैसा बेवकूफ कैसे पैदा हो गया? छोटे चाचा, पहले इसने मुझे धोखा दिया था और अब यह उल्टा चोर कोतवाल को डांट रही है। अभी मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। छोटे चाचा, आप क्या करने जा रहे हैं? वाकई बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इसकी चीखें सुनने में बड़ी मधुर लग रही हैं। अभी भी सच नहीं बोलोगे? ठीक है, तो देखते हैं कि तुम्हारी हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं या मेरी ये स्टिक। छोटे चाचा, रुक जाओ। देखा, मेरा गोल्ड स्टिक तुमसे कहीं ज्यादा मजबूत है। चाचा, रुक जाओ। माँ, शुक्र है आप मुझे बचाने आ गई माँ। अगर आप थोड़ी और देर कर देती तो आपका बेटा चाचा के हाथों आज खत्म ही हो जाता। हान शाओ ली यान चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, पर वह आखिर तुम्हारा अपना भतीजा है। जो भी बात है प्यार से सुलझाई जा सकती थी, पर क्या इतना बेरहमी से सबक सिखाना जरूरी था? तो जरा अपने बेवकूफ बेटे से पूछो कि उसने पीछे से कौन से घटिया काम किए हैं। क्या मामला है? बात यह है माँ कि वो बदतमीज औरत सोंग चिंग वू, उसका पहले से ही किसी के साथ चक्कर चल रहा है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उसने मुझे ही फंसा दिया और चाचा से मेरी शिकायत कर दी। वो मेरी पत्नी है माँ, मैं उसके साथ भला ऐसा कुछ क्यों करूंगा? मैनलिन, तुम्हारी बहू ने तो सच में खानदान की नाक कटवा दी। उसकी शक्ल ही देखने में चालाक लोमड़ी जैसी लगती है। जाहिर है उसका चाल चलन ठीक नहीं है। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अब भी अपनी सफाई दे रही है। तो आप
उसे जबरदस्ती अपना गुनाह कबूल करवाना चाहती हैं। सिस्टर इन लॉ, उसकी जो अभी हालत है वह आपका यह थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हंशियाओ, तुम इसकी बातों में मत आओ। ऐसी शर्मनाक हरकत करके इसने ली परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। आज तो मैं इसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। हैरानी नहीं कि ली यैन इतना बेवकूफ क्यों है। आखिर जैसा बेटा वैसी माँ। तुम यान सान। आ गया जियो ये। जियो ये, मुझे माफ कर दीजिए जियो ये। यान सान। जियो ये, रहम कीजिए जियो ये। इधर आओ, बोलो। जियो ये, रहम कीजिए। ये सब मुझे छोट साहब ने करने को कहा था। उन्होंने मुझे छोटी मालकिन को बदनाम करने को कहा कि बस वह प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए, फिर चाहे मैं छोटी मालकिन के साथ जैसा भी सलूक करूं। नामुमकिन, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। हानशियाओ, यह जरूर कोई गलतफहमी है। अयान ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं समझ गया, यह उस घटिया औरत की चाल है। उसने इस कमीने को पैसे खिलाए हैं ताकि ये सब मिलकर मुझे फंसा सकें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब छोटे साहब के कहने पर हुआ है। यकीन नहीं आता तो सीसीटीवी देख लीजिए। यान सान, फुटेज दिखाओ। तुम माँ बनना चाहती थी ना, तो इसके पास जाओ। हे भगवान, यह ली परिवार, क्या यह वही लोग नहीं हैं जो हमेशा संस्कारों और खानदान की दुहाई देते थे, लेकिन ये एल्डेस्ट ग्रैंडसन मास्टर पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। कुछ समय पहले मैंने सुना था कि छोट साहब का शैन नाम की एक एक्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे लगा यह सिर्फ टाइम पास होगा, मगर सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। ओल्ड मिस्टर ली को हमेशा अपनी इज्जत की फिक्र रहती है। अगर उन्हें पता चला कि उनके पोते ने इतनी शर्मनाक हरकत की है तो उन्हें सदमा लग जाएगा। माँ, आपको मेरा साथ देना ही होगा। अगर आज चाचा सही वक्त पर ना आते तो हमारे ली परिवार की बरसों की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाती। सच तो यह है कि बेचारी मिस सॉन्ग के साथ बहुत बुरा हुआ। ली परिवार की बहू बनकर उसे यह सब झेलना पड़ रहा है। मानलिन, आप तो अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी ना। अब जब आपके बेटे ने यह सब किया है तो आप चुप क्यों हैं? तुम लोग बदतमीज कहीं के। मैंने तुम्हें यही सिखाया है। माँ, क्या आप भी मुझे मार रही हैं? माँ, आप जानती हैं दादाजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि एल्डेस्ट ग्रैंडसन ऑफ द ली फैमिली ने ऐसा कुछ। तुम क्या चाहती हो? मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। इस हादसे ने मुझे बहुत गहरा सदमा दिया है। इसलिए इस कार्ड में $50 लाख है। माँ के इलाज के लिए आगे काफी पैसों की जरूरत होगी और मुझे वाकई पैसों की सख्त जरूरत है। सच तो यह है कि मैं भी दादाजी को कुछ नहीं बताना चाहती, पर मेरी जुबान कहीं गलती से उनके सामने फिसल न जाए। जब तक कि क्या? जब तक कि ये घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी नहीं मांगते। घुटनों पर बैठ मुझसे माफी मांग। यह नन्ही लोमड़ी तो काटना भी जानती है। तुझसे घुटने टेक कर माफी मांगू। जब तक मैं खत्म न हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या तू अपनी गलती के लिए खत्म होना चाहता है? कोई तुझे रोकने वाला नहीं है। छा माँ, लियान अगर माफी नहीं मांगना चाहते तो रहने दीजिए। बस बाद में जब दादाजी पूछेंगे। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? ये थप्पड़ दादाजी की तरफ से इस नालायक वारिस को सबक सिखाने के लिए है, और ये थप्पड़ माँ की तरफ से है। माँ, आप ही कहिए, मैंने सही किया ना? दादाजी को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सही किया तुमने। घुटनों पर बैठो। माँ, माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। क्या? सुनाई नहीं दिया। माँ, क्या आपने सुना? मुझे माफ कर दो। अब तो तुम खुश हो। सॉन्ग चिंगवू, तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। तुम उसे ऐसे ही जाने दे रही हो? जल्दबाजी नहीं, असली तमाशा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। जब तक जियांग मानलिन यहाँ है, फिलहाल के लिए मुझे बस इतना ही करके रुकना होगा, लेकिन यह सारा हिसाब मैं चुकता जरूर करूंगी। सुनो, अब सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन आज जो भी हुआ वह आखिरकार हमारे ली परिवार का निजी मामला है। मैं नहीं चाहती कि इसका एक भी शब्द बाहर किसी को पता चले, वरना फिर मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना।
हानशाओ, तुम कब से छिंगवू के इतने करीब हो गए जो उसकी इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम्हारा कब से छिंगवू के साथ इतना अच्छा रिश्ता हो गया कि तुम उसकी इतनी चिंता करने लगे? सिस्टर इन लॉ, आपकी ये बात वाकई दिलचस्प है। आज जो कुछ भी हुआ वो किसकी वजह से शुरू हुआ? क्या सिस्टर इन लॉ को ये पता नहीं है क्या हुआ? किसी की जान बचाना भी अब मेरी गलती हो गई। मुझे तो बस डर था कि कहीं बाहर अफवाहें न फैल जाएं। ये ठीक नहीं है, उसे वाकई शक हो गया है। जब मेरा चरित्र साफ है और मैं सही हूं तो मुझे भला इन अफवाहों से क्या डरना? बल्कि सिस्टर इन लॉ, आपको चाहिए कि खुद के दिल में खोट रखकर हर चीज को गंदी नजर से देखना बंद करें। अगर इन दोनों के बीच वाकई कुछ होता और जब सोंग चिंगवू पर दवाई का असर हो रहा था तो मुमकिन नहीं था कि हानशाओ उसे हाथ न लगाए। लगता है मैंने ही ज्यादा सोच लिया। अपनी जुबान पर लगाम रखो। तुम अकेली कैसे वापस आई? ली यान कहाँ है? वो किसी काम में बिजी है। क्या आज मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? आज क्या मैं अपनी माँ से मिल सकती हूँ? तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो गई? अभी तक नहीं। बेकार कहीं की। तू एक बच्चे को जन्म तक नहीं दे सकती और तू मुझसे शर्त रखने आई है। पापा, आज माँ का जन्मदिन है। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं उन्हें बस एक बार दूर से देख लूंगी। मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं। अगर तब तक तू ली परिवार के बच्चे की मां नहीं बनी तो अगले साल यही दिन तेरी उस घटिया मां का आखिरी दिन होगा। सोंग जेनडे, एक ना एक दिन मैं तुम्हें अपनी माँ के कदमों में गिराकर माफी मंगवाऊंगी। जियो ये अभी भी हांगकांग सिटी में है। सटीक लोकेशन आपके फोन पर भेज दी गई है। बाकी पैसे मैंने भेज दिए हैं। लगता है कि अब शुक्रिया अदा करने का वक्त आ गया है अंकल के उस एहसान के लिए। जहां तक प्रेग्नेंट होने की बात है, वो काम सिर्फ ली हंशाओ ही कर सकते हैं। लगता है बीमारी फिर से बढ़ गई है। यानसान, दवाइयां जियांगशान अपार्टमेंट पर पहुंचा दो। क्या वो बीमार है? ये तो मेरे लिए एक सुनहरा मौका है। चाचा, ली हांगशियाओ। चाचा, चाचा, ये इतना गर्म क्यों है? नहीं, उसे नुकसान मत पहुंचाओ। उन्हें बादलों की गरज से डर लगता है। उसे चोट मत पहुंचाओ। मेरी बहन को छोड़ दो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर हमला करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। टैंग टैंग, मत जाओ। आखिर यह टैंग टैंग कौन है? उसे नुकसान मत पहुंचाओ। मत जाओ। डरो मत, मैं कहीं नहीं जा रही। गहरी सांस लो। सब ठीक है, अब सब ठीक है। अगर मैं अभी इनके साथ सो गई तो क्या यह बहुत घटिया हरकत होगी? ऐसे समय में उनकी तरफ से शायद कोई जवाब नहीं आएगा। मत जाओ। छोड़ो भी, मुझे कम से कम एक अच्छा इंसान तो बनना चाहिए। कल रात उसने मेरा ख्याल रखा था। जुए, कल रात आप जुए, कल रात आपकी तबीयत बिगड़ी और यानसान को पता नहीं चला। कृपया जुए, मुझे सजा दीजिए। कल रात मुझे कुछ नहीं हुआ। जब पहले आपकी तबीयत बिगड़ती थी तो सिडेटिव इंजेक्शन लगाने के बाद भी आप खुद को चोट पहुंचा लेते थे, लेकिन इस बार तो। चाचा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारी वजह से आपकी नींद खराब हुई? यहां आकर बैठो।
चाचा, अब आपको कैसा लग रहा है? कल रात के लिए शुक्रिया। तुम्हें इसके बदले क्या तोहफा चाहिए? क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? अभी इस बच्चे के बारे में बात करना बहुत जोखिम भरा होगा, तो क्यों ना चाचा इसे फिलहाल रहने दें। जब मुझे कुछ याद आएगा तब बताऊंगी। ठीक है। कल रात वाली वो खुशबू, उसमें पुदीना, लैवेंडर और कुछ सुकून देने वाली जड़ी बूटियां थीं। इसे आप मेरी जान बचाने के बदले एक छोटा सा तोहफा समझिए चाचा। क्या तुम्हें खुशबू बनाना भी आता है? ये तो बस मेरा एक शौक है। उम्मीद है चाचा कि आपको यह बुरा नहीं लगा होगा। मैंने आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। कल रात कुछ भी नहीं हुआ था। मैडम, जो ये कल रात भर घर नहीं आए और यंग मिस्ट्रेस भी पूरी रात गायब थी। क्या वो दोनों पूरी रात वापस नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हान श्याओ वाकई उस औरत के करीब आ रहे हैं और उनके बीच नजदीकियां बढ़ गई हैं? यह नहीं हो सकता। मुझे उस घटिया औरत का पता लगाना ही होगा। रुको, तुम कल रात कहाँ थी? तुमने क्या किया? कल मेरी माँ का जन्मदिन था, तो मैं उनसे मिलने घर गई थी। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम सॉन्ग फैमिली के घर के अंदर कदम तक नहीं रख पाई और तुम्हें बाहर निकाल दिया गया था। वह मेरा पीछा करवा रही हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? शारीरिक जांच? मैं बस यह देखना चाहती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो या नहीं। लिसाओ, इसे पकड़ो। क्या मैडम सच में यंग मिस्ट्रेस के कपड़े उतरवाना चाहती हैं? माँ, ये माँ बहुत ऐसा मत शर्मनाक है। कीजिए। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो शामत आई है। सब ठीक है। हंसियाओ, मैं इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, वरना भविष्य में जियांग मानलिन मुझे इसी तरह बिना किसी सम्मान के बेइज्जत करती रहेगी। चाचा, माँ जब ऐसा करती हैं तो मुझे डर लगता है। तुम सिस्टर इन लॉ, अब बस बहुत हुआ। हान श्याओ, मैं अपनी बहू के साथ क्या करती हूँ उसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। ऐसा है क्या? तो फिर बड़े साहब को ही यहाँ फैसला करने के लिए बुला लेते हैं। क्या तुमने बड़े साहब को बता दिया? क्या सिस्टर इन लॉ को शिकायतें करना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है? हान श्याओ, तुम तो कभी किसी बात में नहीं पड़ते थे, फिर अब हर जगह उसे क्यों बचा रहे हो? वो मुझे छाछा कहकर बुलाती है, तो जाहिर है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। लेकिन मैं भी तो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ। सिस्टर इन लॉ अपनी चालें चलने में माहिर हैं। उन्हें भला किसी के सहारे की क्या जरूरत? इन्होंने मेरी तुलना इस घटिया औरत से की। इतनी हिम्मत! कमीनी कहीं की। हाँ, मारो, अभी पता चल जाएगा कि किसके लिए मुश्किलें बढ़ती हैं। जाकर मंदिर में घुटनों के बल बैठो और मेरी इजाजत के बिना कोई भी उसे खाना नहीं देगा। सुबह सुबह ये क्या तमाशा लगा रखा है? सुबह सवेरे ये सब क्या तमाशा है? पापा, अच्छा हुआ आप आ गए, वरना कुछ लोगों ने हमारे घर का माहौल ही खराब कर दिया होता। मुझे लगता है सबसे ज्यादा रौब तो आपका ही है। पापा, छिंग वो कल रात भर घर नहीं आई। पता नहीं वह कहाँ बाहर गुलछर्रे उड़ा रही थी। मैंने बस उसे थोड़ा सा क्या टोक दिया तो वह छिड़ गई और हर जगह मेरी शिकायतें करने लगी। वह बिल्कुल भी मुझ जैसे बड़ों का सम्मान नहीं करती। क्या वो ये सब क्या बात है? दादाजी, इस घर में हमेशा माँ की ही चलती है। ये छोटी चुड़ैल, वे जो कहती हैं शायद वही सच है। वह जानबूझकर जेरोनिमो के सामने बेचारी बन रही है। मेरा ये घर ली परिवार अभी जियांग का नहीं हुआ है। ये श्याओ, जो भी परेशानी है बेझिझक बताओ। लाओ यांग, पापा आप खुद ही देखिए। हरी महफिल में अपनी बहू का अपमान करना, क्या इस घर की बड़ी मालकिन का यही बर्ताव होना चाहिए? अगर आप इस घर को ठीक से नहीं संभाल सकती तो मुझे इसकी जिम्मेदारी किसी और को देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पापा,
मैं बस चिंता के मारे थोड़ा ज्यादा बोल गई। शाओ, वो जो अभी हुआ उसके लिए माँ गलत थी। माँ तुझसे माफी मांगती है। माँ, आप बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन क्या आप हमेशा यह नहीं कहती कि गलती करने वाले को सजा मिलनी चाहिए? क्या वो सही कह रही? जब ऐसी बात है तो पूजा कक्ष में जाओ और घुटनों पर बैठकर पछतावा करो और अच्छी तरह सोचो कि एक मालकिन की तरह कैसे पेश आया जाता है। जी। जेरोनिमो, रहम कीजिए। यंग मिस्ट्रेस, मुझे माफ कर दीजिए। इस दुष्ट नौकरानी का फैसला तुम ही करो। दादाजी, ली साओ ने कई सालों तक ली परिवार की सेवा की है। इस बार इसे माफ कर देते हैं। चिंगू जैसा चाहती है वैसा ही होगा। शुक्रिया यंग मिस्ट्रेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मिस्ट्रेस। अभी के लिए इस वफादार को रहने देते हैं, शायद बाद में यह किसी काम आए। मिस सॉन्ग, क्या हमने जो अगरबत्ती पहले ऑर्डर की थी वह आज डिलीवर हो सकती है? हम इसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार हैं। माँ के इलाज के लिए अभी बहुत पैसों की जरूरत है। ठीक है, मुझे पता भेज दीजिए, मैं अभी इसे डिलीवर कर दूंगी। क्या तुम लोगों की आंखें नहीं हैं? तुम मेरी जगह पर बैठे हो। ये क्या हो रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? ये तो बहुत बड़ा आदमी। मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। कोई तमी नहीं है क्या? ये हमारे ब्रदर हाउ का इलाका है और यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की। वह फिर से बाहर मुश्किलें पैदा कर रहा है। लिहानशाओ भी यही है। अगर मुझे पूरी तरह से ली हनश्याओ का दिल जीतना है तो मुझे उसकी सुरक्षा करने की भावना को और भी भाना होगा। रुक जाओ, तुम लोगों को जो करना है मेरे साथ करो, उसे चोट मत पहुंचाना। तुम यहाँ कैसे आई? बस यही, अब एक लड़की इस हीरो को बचाएगी। वह मेरी रक्षा करने की कोशिश कर रही है। नन्ही परी, तुम बहुत खूबसूरत हो। उस जैसे कमजोर इंसान के साथ रहने का क्या फायदा? उससे बेहतर है कि तुम हमारे साथ चलो। ऐश करोगे? हाँ बिल्कुल। एक बार फिर से कहकर दिखा। यही बात है। तुम लोग तो उसकी धूल के बराबर भी नहीं हो। क्या बोला? क्या हम इस लड़के से बेहतर नहीं हैं? मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत किसने की? नौवे साहब, वो छोटी मालकिन है। यह औरत मुझसे इतना प्यार करती है। तुझे इफरत रास नहीं आ रही है ना? उसे हाथ मत लगाना। जो करना है मेरे साथ करो। तेरे साथ करें? सब लोग इस पर टूट पाओ। आज मैं तुझे मैना चखाता हूँ, बदतमीज लगे। सबक सिखाओ इसे अच्छे से सबक सिखाओ। मेरे पास मत आना। छोटी बच्ची, मुझे छोड़ो। तुम्हारी त्वचा बहुत कोमल है, तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आएगा। मुझे छोड़ दो। वो वाकई आ गया। इसकी इतनी हिम्मत हुई कि काम खराब करे। नो जीऊ ये दफा हो जाओ। जी सर। ली परिवार को छूने की हिम्मत की। क्या तुम खत्म होना चाहते हो? निकल जाओ। चाचा, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? क्या आप ठीक हैं? तुम भी दफा हो जाओ। मैं अस्पताल चलो। जी। मास्टर ली यन, आप कृपया वापस लौट जाइए। क्योंकि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो भविष्य में मैं तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार से पेश आने की कोशिश करूंगा। चाचा, मैं अस्पताल नहीं जाना चाहती। जख्म का इलाज करना जरूरी है। मुझ पर तुम्हारा एक एहसान उधार है। मैं चाहती हूं कि
आप खुद मेरी चोट पर दवा लगाएं। बस यही मांग है? क्या चाचा अपनी बात से मुकर रहे हैं? होटल चलो। जी जियो। अपना पैर दिखाओ। हिलना मत। थोड़ा धीरे। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। जब ली यन को बचाकर हीरो बन रही थी तब दर्द का एहसास नहीं हुआ। क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम इस काम में काफी माहिर लग रहे हो। क्या तुम अक्सर दूसरों को दवा लगाते हो? मुझसे इस तरह काम करवाने वाली तुम पहली औरत हो। मैं और भी बेखौफ हो सकती हूँ। क्या तुम आजमाना चाहोगे? अपनी खूबसूरती का जादू चला रही हो। क्या वह अब भी मेरे जाल में नहीं फंसा? मुझे लुभाने के पीछे इसका क्या मकसद है? तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं। तुम्हें बुखार नहीं है। अगर तुम नशे में हो तो जाकर सो जाओ। मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। अब तुम कौन सी नई चाल चल रही हो? चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात मुझे इसके साथ ही रुकना होगा। सच तो यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं। हालांकि मैं जानती हूं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ, आप यहाँ मंदिर में घुटनों के बल सजा क्यों काट रही हैं? ये सब तेरी उस अच्छी बहू की वजह से है। क्या हुआ? क्या वह फिर से बाहर गुलछर्रे उड़ाने गई है? नहीं माँ। मालकिन, अनर्थ हो गया। जियो ये एक औरत को लेकर होटल गए हैं। क्या यह खबर पक्की है? यह बात बिल्कुल सच है। यह नामुमकिन है। चाचा जी तो सोंग छिंगवू को लेकर अस्पताल गए थे। साफ साफ बताओ। वो बात यह है, मैं बाहर गया था, वहाँ लोगों के साथ थोड़ा झगड़ा हो गया। तभी सोंग छिंगवू मुझे बचाने आ गई। उसे थोड़ी चोट लगी थी। फिर चाचा जी भी वहाँ आ गए और फिर वह सोंग छिंगवू को अस्पताल ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हान शाओ जिस औरत को होटल लेकर गए हैं वह सोंग छिंगवू ही हो? असंभव। माँ, कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रही? वह सोंग छिंगवू कैसे हो सकती है? वह औरत जो भी हो, हमें सच का पता लगाना ही होगा। तुम मेरे साथ चलो। जी। तुम्हारे पास अब भी पछताने का मौका है। क्यों? डर लग रहा है क्या? यही वह कमरा है। प्रेसिडेंट जंग, आप खुद यहाँ कैसे आए? 3 सेकंड के अंदर। मुझे यह दरवाजा खुला हुआ चाहिए। ठीक है, अभी करता हूँ। कोई आया है? हान शाओ,
क्या तुम वाकई मेरी पीठ पीछे किसी और औरत के साथ हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बाहर निकलो यहाँ से। माँ, बेहतर होगा कि हम यहाँ से अभी चलें। मैं नहीं जाऊंगी। हान शाओ, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे देखने दो कि यह घटिया औरत कहीं सोंग चिंगवू तो नहीं। अगर जियांग मनलिन को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। यह शक्ल कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है? क्या मैंने कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ भी लगा सकती हो? अगर तुम कह रहे हो कि यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम हमें उसे देखने क्यों नहीं देते? या फिर वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सोंग चिंगवू है? सिस्टर इन लॉ को मेरी निजी जिंदगी में बहुत दिलचस्पी है, तो क्यों ना पहले यह बताओ कि कुछ महीनों पहले इमारत से गिरकर उस औरत की जो हालत हुई उसका क्या चक्कर था? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इन पिछले सालों में जो भी औरत मेरे करीब आने की कोशिश करती है वह अचानक दुनिया से चली जाती है। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा दिखाऊं, तो आप उसे किस तरह की सजा देना चाहती हैं? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मुझे तो बस डर था कि कहीं कोई औरत आपको धोखा न दे दे। चुप हो जाओ। सोंग चिंगवू को मैंने बहुत पहले ही अस्पताल भेज दिया है। अगर आप लोगों को उससे मिलना है तो अस्पताल जाकर उसे ढूंढिए। माँ, बेहतर होगा कि अब हम यहाँ से चलें। मुझे नहीं लगता कि सोंग चिंगवू की इतनी हिम्मत होगी कि वह चाचा को फंसाए, और अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो मुसीबत सिर्फ हमारी ही होगी। दफा हो जाओ। चलिए माँ, चलते हैं। वे चले गए। बाल बाल बचे, वरना अभी हम पकड़े ही जाने वाले थे। ली यैन से तलाक लो और मेरी औरत बन जाओ। जब जियांग मानलिन आपके साथ रहने वाली हर औरत को खत्म कर देती है तो मुझे डर लगता है शायद मेरी किस्मत में यह सुख नहीं है। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूं? तो मेरे साथ वक्त बिताने के बाद अब तुम अनजान बन रही हो। तलाक तुम खुद लोगी या मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? मैं तलाक तो ले लूंगी, लेकिन मैं कभी तुम्हारी होकर नहीं रहूंगी। बहुत अच्छे। अगले महीने मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना। अब मुझे जाना होगा, वरना किसी को शक हो जाएगा। बताओ, आज रात तुम कहाँ गई थी? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? अरे, लगता है मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। माँ, मैं अस्पताल से लौटने के बाद सीधे घर पर ही थी। अच्छा, सच में? जी मालकिन, बहू जी 9 बजे ही वापस आ गई थी। माँ, उस समय हम दोनों होटल में थे। तो फिर ये क्या है? शायद यह बार में हुआ होगा। कहीं माँ फिर से सबके सामने मेरी जांच तो नहीं करेंगी? अगर दादाजी को इस बारे में पता चला तो रुक जाओ। मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत किसने की? सोंग चिंगवू मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। माँ, आज आप काफी थक गई हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। कलंक कहीं की। चाहे मुझे जमीन आसमान एक करना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। तुम्हारी चोट कैसी है? तुम्हारी मेहरबानी से मैं अभी जिंदा हूँ। सोंग चिंगवू, अपनी औकात में रहो। अपनी ये बातें संभाल कर रखो और जाकर मिस शेन को मनाओ। तुम क्या बात है? ये पहली बार है जब ए यान ने मेरा फोन काटा है। मैम, झुमकों के मालिक का पता चल गया है।
क्या बात है सोंग चिंगवू, मेरे सामने तो बड़ी सती सावित्री बनी फिरती हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी हिम्मत हुई कि हान शाओ को बहलाओ। मैम, तो क्या हम उसे? जिन औरतों को मैंने पहले रास्ते से हटाया था उनके बारे में हान शाओ को अब सब पता चल गया है। अभी हान शाओ उस पर बहुत लट्टू है। अगर मैंने उस पर हाथ भी उठाया तो हान शाओ मुझे पक्का नहीं छोड़ेंगे। तो क्या आपका मतलब है कि आप इसे ऐसे ही जाने देंगी? मेरे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे लिए यह काम कर सकते हैं। 2 दिनों बाद हान शाओ काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं। तुम जाकर शेन जिचिंग को बता दो कि मैं उसे मिसेज ली बनवा सकती हूँ। जी ठीक है। 10 दिन हो गए, पता नहीं इस बार मैं माँ बन पाऊंगी या नहीं। माँ, आप यहाँ कैसे? इतनी रात को बाथरूम में ऐसा क्या छुपा कर रही हो? मैं बस कपड़े बदल रही थी। कपड़े बदल रही थी? क्या कपड़े बदलने के लिए भी चोरों की तरह छुपना पड़ता है? माँ, आज ए यान का जन्मदिन है। मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छा सा लिबास पहन लूं। तो तुम्हें याद है कि आज अयान का जन्मदिन है? इसे पकड़ो और जाकर अयान को दे आओ। पर मैं? क्यों? क्या अब मुझे तुम्हें जबरदस्ती वहां ले जाना पड़ेगा? चाचा, 1 घंटे बाद जियांगशान अपार्टमेंट में मिलते हैं। क्या आप वापस आ गए इतनी जल्दी? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे मिलना नहीं चाहती? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या यह मुमकिन नहीं? जियो ने कई दिनों के काम को सिर्फ 1 दिन में खत्म कर दिया। उन्होंने कई दिनों से ठीक से आराम भी नहीं किया है। ठीक है, फिर 1 घंटे बाद मिलते हैं। चीयर्स। अयान, तू उस पत्थर के जैसे इंसान को तलाक कब देगा और जीचिंग से शादी करेगा? बूढ़ा आदमी कितना भी जिद्दी क्यों ना हो, वो सच्चे प्यार के आगे हार ही जाएगा, है ना? बिल्कुल सही। अगर मेरी मानो तो कुछ लोग बहुत बेशर्म होते हैं। मिसेज ली की कुर्सी पर जबरदस्ती कब्जा जमाए बैठे हैं। बेचारी जिक्किंग दीदी ने तेरा इतने सालों इंतजार किया, वाकई में बहुत शानदार, वाकई बहुत शानदार है। ये सब सच में बहुत दिलचस्प है। आखिर कब से ये धोखेबाज लोग सच्चे प्यार की बातें करने लगे? अरे बाप रे, ए यान की पत्नी तो बहुत कमाल की है। सिस्टर चिंगवू, अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो क्यों ना तुम हमें साथ होने दो। आखिरकार जबरदस्ती का रिश्ता कभी मीठा नहीं होता। अयान के दिल में सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, तो फिर उसे बोलो कि वह बूढ़े आदमी के पास जाकर तलाक की बात करे। मगर ध्यान रखना, इस ली परिवार की बहू की जगह कोई भी एरा गैरा नहीं ले सकता। तुम्हारे जैसी औरतें यहाँ की चौखट तक पहुँचने के काबिल भी नहीं है। तुम अयान, ये मुझे जलील करिए। मैं चाहती हूँ कि ये अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। सुना तुमने? अभी के अभी जिचिंग के आगे घुटने टेक कर माफी मांगो। तोहफा जो था मैंने वह पहुंचा दिया है। रही बात तुम्हारी उस माफी की, तो तुम दोनों को मेरी यही दुआ है, तुम दोनों घटिया लोग एक साथ रहो, ये साथ जन्म जन्म तक बना रहे। तुम दोनों को बधाई, तुम जैसा घटिया लड़का और ये चुड़ैल एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। अरे तेरी, क्या ए यान की पत्नी कोई कमजोर इंसान नहीं थी? मेरी सारी माफी इस शराब में है। क्या आप दोनों अब संतुष्ट हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ए यान पर शराब फेंकने की? तुम पागल हो गई हो। मैं उसकी मदद कर रही हूँ। ली यान, क्या तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा है? दादाजी और छोटे चाचा के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? दादाजी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि उनकी शिकायत मत करना। रही बात छोटे चाचा की, करना की करना तुम्हें, तो वो विदेश में हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके पास यहाँ के मामलों के लिए समय नहीं है। लेकिन मैंने सुना है कि छोटे चाचा वापस आ गए हैं। क्यों ना मैं उन्हें फोन करूं और उनसे पूछूं कि क्या वो यहाँ आ सकते हैं। सोंग चिंगवू, तुम ऐसा मत करो। मुझे चाहिए कि शेन जीचिंग अभी घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते साफ करे, तभी मैं इस बात को भूलूंगी। तुम सपने देख रही हो अयान? इसकी बात मान लो और इससे माफी मांगो। क्या तुम पागल हो गए हो? दादाजी और छोटे चाचा दोनों सोंग चिंगवू की मदद करेंगे।
अगर उसने शिकायत कर दी तो मैं तो गया। क्या तुम भूल गई कि छोटे चाचा गद्दारों को कैसे सजा देते हैं? वो वीडियो याद है? घुटनों पर झुको। तुम दोनों खेल जारी रखो, मैं चलती हूँ। कमी नहीं कहीं की, सबके सामने मेरा अपमान किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। रुको सिस्टर चिंगू, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। अब ये कौन सी नई चाल चल रही है? क्या हम बात कर सकते हैं? सिर्फ 5 मिनट। यहाँ अब कोई नहीं है। तुम क्या कहना चाहती हो? सब खत्म कर दूंगी। खत्म हो जाओ तुम। यानसान, तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे ये चीजें पसंद आएंगी? जियो, ये सभी बहुत ही दुर्लभ परफ्यूम बनाने के कच्चे माल हैं, जिन्हें आपने अलग अलग देशों से बड़ी मेहनत से जुटाया है। जब मिस सॉन्ग इन्हें देखेगी तो वह जरूर बहुत खुश होगी। वह अभी तक आई क्यों नहीं? शेन ज़िचिंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम किसी की जान ले रही हो। क्या तुम्हें अंदाजा है? यह एक जुर्म है। मैं बस तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। जब तुम चली जाओगी तभी मैं पूरी शान के साथ ली परिवार खानदान की बहू बन पाऊंगी। फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो मुझसे मेरे एयान को छीन सके। मैं ली यान को तलाक दे सकती हूँ। मैं उन्हें तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी। क्या तुम पहले मुझे ऊपर खींच सकती हो प्लीज? ये सब तुम्हारे ख्वाब हैं। दफा हो जाओ, सब खत्म कर दूंगी। खत्म हो जाओ, मुलक जाओ। ज़ीचिंग, क्या हुआ? मैंने अभी यहां किसी के चीखने की आवाज सुनी। नहीं तो शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। कहाँ है सॉन्ग चिंगू? वो वापस चली गई। उसे गए हुए काफी समय हो गया है। अयन, वे लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें जल्दी वापस चलना चाहिए। चाचू, बचाओ मुझे। अगर उसने फोन नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो फोन भी बंद आ रहा है। कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? जियो, क्या ऐसा हो सकता है कि मिस सॉन्ग यहाँ आना ही नहीं चाहती? आखिरकार आज मास्टर ली यान का जन्मदिन है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह ऐसी इंसान नहीं है। जाओ और पता लगाओ। जी सर। जियो को रिपोर्ट करना है। मुझे पता चल गया है। मिस सॉन्ग माउंट डुया पर गई थी। मास्टर ली यान को तोहफा देने के बाद वह अचानक गायब हो गई। जियो, मिस सॉन्ग की गाड़ी अब भी पहाड़ पर ही है। वह पहाड़ से नीचे नहीं उतरी। फौरन उसके मोबाइल सिग्नल की लोकेशन ट्रैक करो, जहां वह आखिरी बार दिखी थी। जियो, लोकेशन मिल गई है। वह माउंट डुया पर ही है। लेकिन माउंट डुया बहुत बड़ी जगह है। किसी को ढूंढ पाना। ढूंढो उसे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी अपने आदमियों को भेजकर उसे तलाश करो। सॉन्ग चिंगवू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम उसी पहाड़ पर ही होना। इस वक्त तुम्हें बहुत ठंड लग रही होगी। पहाड़ पर कितना अंधेरा है। क्या तुम डर रही होगी? सॉन्ग चिंगवू, तुम आखिर कहां हो? मुझे जवाब दो। छा आप यहां कैसे आए? क्या आप अभी भी विदेश में नहीं थे? ली यान, सॉन्ग चिंगवू कहां है? वह अभी कुछ सामान देने आई थी और फिर चली गई।
क्या बात है चाचा? लियन, मेरी बात सुनो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो जितनी जल्दी हो सके उसे तलाक दे दो। सच में मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। अब यहाँ खड़े क्यों हो? उसे ढूंढो। सब लोग फैल जाओ और उसे ढूंढो। जी सर। जूये, यहाँ कुछ मिला है। तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वह खाई। ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। हेलो जो ये वह मिल गई। हेलो जो ये हमने मिस सॉन्ग को ढूंढ लिया है। वह पहाड़ की तलहटी में ही है। बस बात यह है कि उसकी हालत, लगता है वह हमें छोड़कर जाने वाली है। फौरन डॉक्टर से संपर्क करो। मैं अभी आ रहा हूँ। गई काम से। अब मेरा बचना मुश्किल है। इन सबको पकड़ लो। मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। जी सर। सॉन्ग किंगवू, सॉन्ग चिंगवू, सॉन्ग किंगवू, होश में आओ। डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर अभी आते ही होंगे। चिंगवू, तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। शुक्र है तुम्हें होश आ गया। डॉक्टर, तो सच में ली हनशाओ ने ही मुझे बचाया है। क्या तुम्हें अब भी कहीं दर्द महसूस हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, डॉक्टर बस पहुंचने ही वाले हैं। घर वाले कृपया थोड़ा पीछे हटें। आपको बहुत बहुत बधाई हो मिस सॉन्ग। इतनी ऊंची चट्टान से नीचे गिरने के बाद भी न केवल आप चमत्कारिक रूप से बच गईं, बल्कि आपके पेट में पल रहा बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। तुमने क्या कहा? क्या आपको वाकई पता नहीं है? आप गर्भवती हैं मिस सॉन्ग। यह आपकी मेडिकल रिपोर्ट है। 5.5 हफ्ते का गर्भ है। अभी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। प्लीज इसे राज ही रखिएगा। आपके पति बहुत हैंडसम है। वो वक्त पर चेकअप कराना याद रखिएगा। अभी नर्स से क्या बात कर रही थी? बस मुझे आराम करने की सलाह दे रही थी। ओह, क्या सच में? तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं बिल्कुल नहीं घबराई हूँ। ओह, बच्चा को क्या हुआ? मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे डर लग रहा है। मेरी गर्भावस्था की बात क्या मुझे उन्हें बता देनी चाहिए? मुझे अंदर नहीं जाना। मम्मी तुम्हारे साथ है, चलो। चाचा, उन्हें शायद बच्चे पसंद नहीं हैं। गंदे, शोर मचाने वाले और मुसीबत होते हैं। अगर मैंने उन्हें बताया तो वो जरूर मुझसे इस बच्चे से छुटकारा पाने के लिए कहेंगे। यहाँ आओ। कहीं तुम सच में गर्भवती तो नहीं हो? तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली बार मैंने दवा ली थी। तो इसका मतलब क्या तुम मेरे साथ बच्चा चाहती हो? नहीं, मुझे बच्चे वैसे भी पसंद नहीं हैं। चाचा, आप ऐसा मत कीजिए। इतना वक्त हो गया है, क्या तुम्हारा मन नहीं है? मैं अभी तक घायल हूँ। चिंगवू, चिंगवू, क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर तुम तलाक की बात करना चाहते हो तो सीधे कह सकते हो। जैसे ही माँ को बचा लूंगी, मैं तुरंत तलाक ले लूंगी और ली परिवार को छोड़ दूंगी। मैं यहाँ तुमसे तलाक की बात करने नहीं आया हूँ। जिचिंग का एक हाथ पहले ही बेकार हो चुका है और उसे खाई में भी धकेल दिया गया था। उसे उसकी सजा मिल चुकी है। हमारी पति पत्नी की पुरानी बातों का वास्ता देकर चाचा से गुजारिश करो कि उसे माफ कर दें।
ठीक है? जब तुमने उसे मुझे खत्म करने की छूट दी थी तब तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते का ख्याल क्यों नहीं आया? अगर तुम्हें उसका इतना ही दुख हो रहा है तो जाकर उसके बदले तुम खुद अपनी जान दे दो। देखो तुम अभी ठीक ठाक तो हो, उसकी हालत तुमसे भी बुरी है। तुम्हें छोटी बातों को इतना खींचने की क्या जरूरत है? ली यन, मैं बस चले जाने वाली थी। तुम इतने हल्के में कह रहे हो कि मैं अभी ठीक हूँ और तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भुला दूं। मैं तुम्हें बता दूं, ये कभी नहीं होगा। चाचा, मुझे लग रहा है अब मेरे शरीर में और भी दर्द हो रहा है। बेसमेंट वालों से कह दो कि मिस शेन का अच्छे से ख्याल रखें। चाचा, आप ऐसा मत कीजिए। आप अगर तुमने एक शब्द और कहा तो अगला नंबर अंदर जाने का तुम्हारा होगा। हाँ। आंट, मुझे पता था कि आप और एयान मुझे इस हाल में नहीं छोड़ेंगे। तुम किसी काम की नहीं हो, सिर्फ नुकसान करना जानती हो। तुमने तो खुद को भी मुसीबत में डाल दिया था। आंट, मुझे अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। सोंग चिंगवू के साथ अभी हादसा हुआ है। अगर तुम उस पर दोबारा हमला करती हो तो क्या तुम्हें लगता है कि ली हनश्याओ चुप बैठा रहेगा? अगर तुम अब भी काम की न होती तो मैं तुम्हें बचाने का जोखिम कभी न उठाती। ज़ीचिंग, मुझे फिर से निराश मत करना। अब तुम पहले जाकर सोंग चिंगवू पर नजर रखो। ठीक है। तुम अचानक वापस कैसे आ गई? पापा, मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। बहुत अच्छे, आखिरकार तुम गर्भवती हो ही गई। अब तुम्हारे होने वाले बच्चे की मदद से हम ली परिवार से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। वू, तुम सच में मेरी प्यारी बेटी हो। तो क्या अब मैं माँ से मिल सकती हूँ? यह डॉक्टर ने कहा है कि यह मेरी प्रेगनेंसी का शुरुआती दौर है और स्थिति अभी नाजुक है। अगर मैं बहुत भावुक हुई तो। ठीक है, मैं अभी तुम्हें उनसे मिलने देता हूँ। शुक्रिया पापा। एक बार माँ यहाँ से बाहर आ जाए फिर मुझे तुम्हारी धमकियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी तो उन्होंने माँ को यहाँ छुपा कर रखा है। यह तो सच में सबसे सुरक्षित छिपने की जगह निकली। तुम्हारी माँ अंदर ही है। तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। जी पिताजी। माँ, यह सब मेरी गलती है कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाई। वो क्या तुम ठीक हो? माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। सोंग ज़ेंडे, मैं तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकाने पर मजबूर करूंगी। पिताजी, क्या आप माँ को दिखाने के लिए डॉक्टर बुला सकते हैं? आज रात मैं ली परिवार जाऊंगी और मैं तुरंत दादाजी से निवेश के बारे में बात करूंगी। ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। मेरी एक मदद करो। हाँ, मेरी माँ को सोंग फैमिली से दूर ले जाओ। पैसों की कोई चिंता नहीं है। चाऊ, तुमने अस्पताल से छुट्टी लेते समय हमें बताया क्यों नहीं? दादाजी तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज देते। चलो यहाँ आओ। दादाजी, माँ, चाचा। शाओ, ये बाय फैमिली की बेटी है और तुम्हारी होने वाली चाची। जल्दी इन्हें नमस्ते कहो। दादाजी, माँ। शाओ, यह बाय फैमिली की बेटी है और तुम्हारी भविष्य की चाची भी। चलो इन्हें विश करो। मेरा दिल इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? नमस्ते चिंगवू, मैं बाय वई वई हूँ। नमस्ते मिस बाय। मैंने आंटी जियांग से सुना है कि हान शाओ तुम्हारा खास ख्याल रखते हैं। आज तुमसे मिलकर लगा कि तुम वाकई बहुत प्यारी हो। मिस बाय, आप मेरी बहुत तारीफ कर रही हैं। तुम उन्हें मिस बाय क्यों कह रही हो? यह कितना अजीब लगता है। उन्हें चाची कहो। मेरा और मिस बाय का आपस में कोई रिश्ता नहीं है तो ये सब फालतू की बातें क्यों? भाभी, क्या आपका दिमाग ठिकाने नहीं है? आप बस बहुत हुआ। हान श्याओ, अब तुम बच्चे नहीं रहे। वही और तुम बचपन से दोस्त हो।
अब जब वह देश वापस आ गई है तो तुम दोनों को जल्द ही शादी तय कर लेनी चाहिए। वे इन सालों में विदेश में पढ़ाई कर रही थी, वहां उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था। वह हमेशा से सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ, हमारा बाय फैमिली परिवार और आपका ली परिवार एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं और तुम वेई को बचपन से जानते भी हो, इसलिए तुम दोनों की जोड़ी सबसे बेहतर रहेगी। बहुत बढ़िया। अब घर में जल्द ही चाची आने वाली हैं। क्या वह वाकई मिस बाय से शादी करने जा रहे हैं? हान श्याओ, कुछ बोलो। पहले सगाई करनी है या सीधे शादी? कहती थी कि मुझसे प्यार करती हो और अब कोई जवाब तक नहीं। भतीजा बहू, क्या तुम्हारी शादी अभी हाल ही में नहीं हुई थी? तुम्हें तजुर्बा होगा। तुम बताओ, मुझे पहले सगाई करनी चाहिए या सीधे शादी कर लूं? मुझे पहले सगाई करनी चाहिए या फिर सीधे शादी कर लेनी चाहिए? चिंगू अभी छोटी है, उसकी क्या हिम्मत जो दखल दे चाचू के शादी के फैसलों में। पर क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ही राय मांगूं? हान श्याओ सच में इस कलंक को बहुत अहमियत दे रहे हैं। चाहे चाचू और मिस बाय सगाई करें या फिर शादी, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप दोनों के साथ रहेंगी। भगवान करे आपकी जो ही बनी रहे और घर में खुशियां आए। आज की रात के बाद मैं मम्मी को लेकर हांगकांग सिटी से दूर चली जाऊंगी, ली हंग श्याओ। उसके बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। शुक्रिया चिंगवू, यह जाम तुम्हारी खुशी के नाम। यह कलंक कहीं यह प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? चिंगवू, तेरी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि शायद तू मां बनने वाली है। मम्मी, मैं बस मेरा पेट थोड़ा खराब है। मम्मी, आप बेकार की बातें मत कीजिए। सोंग चिंगवू कैसे मां बन सकती है? ऐसा है क्या? पर मुझे तो यह साफ साफ वही लग रहा है। सही कहा, आप मर्द लोग ये सब नहीं समझेंगे। हम जो माँ बन चुके हैं, हमें तो कुदरती ही पता चल जाता है। साहब जी, अब तो लग रहा है ली परिवार के घर में दुगनी खुशियां आने वाली हैं। बहुत ही बढ़िया। जल्दी जाओ और फैमिली डॉक्टर को बुलाकर श्याओ की जांच कराओ। दादाजी, जल्दी जाओ और फैमिली डॉक्टर को बुलाओ श्याओ की जांच करने के लिए। अगर उन्हें पता चल गया कि यह ली यान का बच्चा नहीं है तो फिर मैं अपनी माँ को हांगकांग सिटी से दूर नहीं ले जा पाऊंगी। दादाजी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में गर्भवती नहीं हूँ। फिर भी एक बार दिखा लो, क्या पता। मैं तो बस अपने प्यारे परपोते को अपनी गोदी में खिलाने के सपने देख रहा हूँ। दादाजी, मैं ओल्ड मिस्टर ली, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सोंग चिंगवू वाकई में गर्भवती है। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता? ये बच्चा मेरा है। इसने मुझे बताया क्यों नहीं? मिस शेन को जेल में रहकर अपनी सजा काटनी चाहिए। यहाँ आकर ऐसी फालतू बातें करने का क्या मतलब है? जिचिंग, तुम बाहर कैसे आए? तुम्हारी उस बात का क्या मतलब है? सोंग चिंगवू, ये तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। अब तुम इससे इनकार तो नहीं करोगी ना? क्या तुम वाकई गर्भवती हो? ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? यह कैसे हो सकता है? ओल्ड मिस्टर ली, आप अभी ज्यादा खुश मत होइए। सोंग चिंगवू ने आपको नहीं बताया क्योंकि इसके पेट में जो बच्चा है वो लियांग का है ही नहीं। क्या? उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लियांग का बिल्कुल भी नहीं है। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? बता, आखिर तेरे पेट में यह किसका बच्चा है? थ्रू है तुझ पर, कितनी बेशर्म है तू। तूने ए यान को धोखा देने की हिम्मत की। बिल्कुल, हमारे ली परिवार में ऐसा कलंक कब लगा था? अगर यह पुराने जमाने की बात होती तो तुझे मौत की सजा दी जाती। श्याओ, तुम दादाजी को बताओ, क्या वे लोग जो कह रहे हैं वो सच है? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है क्या वो ए यान का है? दादाजी, मैं आपको सच बता दूं, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं है। तुम दोनों का वो आपसी प्यार, क्या वो सब दिखावा था? सोंग चिंगवू, तुमने यह निर्लज्ज काम करके ली परिवार की इज्जत कहाँ छोड़ी? दादाजी हमेशा हर मोड़ पर तुम्हारा बचाव करते थे। क्या तुम उन्हें ये सलाह दे रही हो? चुड़ैल कहीं की, एक बार तुम्हारी बदनामी हो जाए और ओल्ड मिस्टर ली का साया तुम्हारे सिर से हट जाए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए हान श्याओ भी तुम्हें नहीं बचाएंगे। उस समय तुम्हें खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। बिल्कुल, इसने हमारी नाक कटवा दी है। ओल्ड मिस्टर ली
इस बात के लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर यह बात बाहर फैल गई तो हम ली परिवार वाले हांगकांग सिटी में फिर से अपना सिर कैसे उठा पाएंगे? पिताजी, अगर आज इस बात का निपटारा नहीं हुआ तो ली परिवार के लोग कभी राज्य नहीं होंगे। सोंग छिंगवू ने बेवफाई की है और ली परिवार की सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पारिवारिक नियम के अनुसार उसे ली परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए। कोई है? सजा का इंतजाम करो। ठहरो, कोई है यहाँ? परिवार की सजा की तैयारी करो। रुको। हान शाओ, मैं जानती हूँ कि तुम हर कदम पर उसे बचाते हो, लेकिन यह ली परिवार की 100 साल की इज्जत का सवाल है। बच्चा मेरा है। उसने यह कबूल कर लिया। क्या उसे डर नहीं लग रहा कि इससे उसकी प्रतिष्ठा खराब होगी? क्या? और मिस बाय के साथ उसकी सगाई पर क्या असर पड़ेगा? क्या बच्चा ली हंगशाओ का है? ली हंगशाओ तो उसका सगा चाचा है। यह सब कितना पेचीदा और शर्मनाक है। हान शाओ, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? जुए, तुम सिर्फ सोंग चिंगू की मदद करने के लिए जानबूझकर ऐसा झूठ मत बोलो। आखिरकार सब जानते हैं कि तुम महिलाओं से कितनी दूरी बनाकर रखते हो। हाँ चाचा जी, इन सालों में क्या आप हमेशा अपनी पाक साफ छवि बनाए नहीं रखते थे? तो यह कैसे मुमकिन है? हंस्याओ, ये मामला ली परिवार के खानदान की इज्जत का है। इतनी मनमानी मत करो। बच्चा मेरा ही है। तुम पूरी तरह से होश खो बैठे हो। क्या वो तुम्हारी बहू जैसी है और तुम उसके चाचा हो? अगर ये बात बाहर फैली तो लोग ली परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? तुम बहुत घटिया निकले। चाचा जी, सोंग छिंगवू मेरी पत्नी है। आप दोनों मेरे पीठ पीछे यह सब कर रहे थे। यह तो हद ही पार कर दी आपने। तुम्हारी पत्नी? क्या तुम उसके पति कहलाने के काबिल भी हो? तुम दोनों मेरी पीठ पीछे ये सब कर रहे हो? यह तो हद हो गई। तुम्हारी पत्नी? क्या तू उसका पति कहलाने के लायक भी है? क्या तूने कभी उसकी फिक्र की या उसे प्यार दिया? तू खुद बाहर मुंह मारता फिरता है और खबर हेडलाइंस में आती है। तू खुद लियन कौन सा दूध का धुला है। अपनी ही पत्नी को नशीली दवा पिलाई और दूसरों को उसे बर्बाद करने के लिए भेजा। जब तू खुद पाक साफ नहीं है तो उससे वफादारी की उम्मीद क्यों करता है? अगर तू उससे प्यार नहीं करता तो मैं करूंगा। अगर तू उसकी रक्षा नहीं करेगा तो मैं करूंगा। चाचा, अब से तुम्हें मुझे चाचा बुलाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं तुम्हारे लिए वकील ढूंढूंगा। मैं तुम्हारा उससे तलाक करवा कर रहूंगा। पिताजी, एरा हान शाओ को देखिए। इसमें तो शर्म ओ हया नाम की चीज ही नहीं है। और तू घटिया औरत कहीं की। यकीनन तूने ही अपनी चालों से हान शाओ को फंसाया होगा। आज मैं घर के नियमों से तुझे सबक सिखाऊंगी। इसे छूने की हिम्मत भी मत करना। हान शाओ, क्या तुम भी खानदानी कायदों को भूल गए हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हारा इतने सालों तक इंतजार किया। चाहे तुमने सोंग चिंगवू को इस बच्चे से छुटकारा पाने को कहा, फिर भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको निराश किया। मैं लियान से तलाक ले लूंगी और अपनी मर्जी से सब छोड़कर जाऊंगी। सोंग किंगवू, मैं तुमसे तलाक लेने के लिए राजी नहीं हूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। यान, क्या तुमने मुझसे शादी करने का वादा नहीं किया था? अब तो मौका भी अच्छा है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। दादाजी, मैं सोंग किंगवू के साथ तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। ओल्ड मिस्टर ली, तुम्हें हमारी बाई फैमिली को इसका जवाब देना होगा। पिताजी। दादाजी। पिताजी। दादाजी। दादाजी। क्या अब भी आपको कहीं तकलीफ महसूस हो रही है? हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही तुम सब मुझे खत्म कर दोगे। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। तुम इधर आओ और तुम भी इधर आओ। मैं तुम दोनों के तलाक के लिए राजी हूँ। शाओ बेटा, अगर तुम हान शाओ से सच में प्यार करती हो तो तुम दोनों साथ रह सकते हो। अब तुम्हारे मामले में मैं और दखल नहीं दे सकता। पिताजी, हान शाओ उसका छोटा चाचा है। अगर यह बात बाहर फैली तो हर कोई हम ली परिवार वालों का मजाक उड़ाएगा। जब शाओ का लियान से तलाक हो जाएगा तब उनके बीच वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। पिताजी। दादाजी, मैं तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। छिंगवू, मुझे एहसास हुआ है कि असल में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या हम तलाक न लें प्लीज? अब से उसे इज्जत देना सीखो। वह तुम्हारी छोटी चाची है। नहीं,
मैं यह नहीं मानूंगा। जब साथ थे तब उसकी कद्र नहीं की, अब यह सच्चा प्यार दिखाने का नाटक क्यों? बहुत हुआ। जाऊ और आयन का तुरंत तलाक होगा। रही बात तुम्हारी और हान शाओ की शादी की, तो वो तुम खुद आपस में तय कर लेना। मैं थक गया हूं, अब सब बाहर जाओ। सारा काम हो गया है। हो, मैंने ली यन से तलाक ले लिया है। मैं तुम्हें चाची कहकर नहीं बुलाऊंगा, और चाचा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी उलझन में हूं। भला उलझन कैसी? आज से तुम मेरी हो। कल मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, तुम्हें जरूर आना होगा। हो, ठीक है। कल सबसे पहले उसे प्रपोज करूंगा, फिर सगाई और शादी करूंगा। ली हान श्याओ, मैं बहुत थक गई हूँ। कल मैं माँ को लेकर हांगकांग सिटी से चली जाऊंगी, ली परिवार के इस नर्क से बहुत दूर। कलंक कहीं की। तुझे क्या लगा कि मेरे बेटे से तलाक लेकर तू हान शाओ के साथ रह पाएगी? भूल जा ये सब, मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। हाँ, मैं अभी अपनी माँ को लेने जा रही हूँ। थोड़ी देर में बंदरगाह पहुंच जाऊंगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं। माँ, माँ, माँ। आप यहाँ कैसे? तूने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? जरा सोचने दो मुझे। ओह, सीधे खड़े रहो। उसे छोड़ दो, उन्हें नुकसान मत पहुंचाओ। सोंग छिंगवू, क्या मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि हान शाओ मेरा आदमी है? जो भी उसे हाथ लगाएगा वो खत्म हो जाएगा। बस तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मैं उन्हें अभी यहाँ से शहर से दूर ले जाऊंगी। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी। बहुत देर हो चुकी है। सिर्फ जो चले गए वही सबसे ज्यादा कहना मानते हैं। जिये, मिस सॉन्ग को आए हुए 1 घंटा हो चुका है। क्या वह शायद अब नहीं आएगी? जाकर पता करो, क्या वह किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। पूरी बात का पता लगाओ। जी सर। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों में से केवल एक ही बच सकता है। अब तुम चुन लो। तुम उन्हें हाथ मत लगाना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। ठीक है, फिर तो तुम यहाँ से नीचे कूद जाओ। जिये, बहुत बुरा हुआ मिस सॉन्ग अस्पताल गई थी। जियांग मानलिन भी वहीं है। उसने मिस सॉन्ग की माँ को बंधक बना लिया है। चलो। क्या हुआ? कूद नहीं रही? ठीक है, तो फिर तुम इंतजार करो अपनी माँ को हमेशा के लिए खोने के लिए। नहीं, मैं भीख मांगती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अगर आप उन्हें छोड़ देंगी तो मैं उन्हें लेकर यहाँ से तुरंत चली जाऊंगी। मैं फिर कभी ली हन शाओ से संपर्क नहीं करूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई हान शाओ का नाम लेने की? अगर तुम जैसी घटिया औरत ने हान शाओ को नहीं फंसाया होता तो हान शाओ भला तुम्हारी ढाल क्यों बनते? और ऊपर से तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। घटिया औरत कहीं की। खत्म हो जाओ तुम, दफा हो जाओ, यहाँ से नीचे कूद जाओ। ली हान शाओ, अपनी आखिरी घड़ी में मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल है। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है।
चिंगवू खतरा है। सॉन्ग किंगवू खतरा है। रुको। हानशाओ यहाँ कैसे आ गए? नहीं, मुझे जल्द से जल्द सॉन्ग चिंगवू का किस्सा खत्म करना होगा। कूदती क्यों नहीं? क्या तुझे अपनी माँ की जान की परवाह नहीं है? जियांग मानलिन, तुमने बहुत पाप किए हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं वापस आकर तुम्हें इसकी सजा दूंगी? तुम जीते जी मेरा मुकाबला नहीं कर पाई तो हारने के बाद क्या कर लोगी? कलंक कहीं की। अब तुम खत्म हो जाओ। तू खत्म हो जा। सॉन्ग चिंगवू, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे मैं खत्म भी हो जाऊं, मैं तुझे भी साथ लेकर डूबूंगी। जल्दी मुझे छोड़ो, मैं नीचे गिर जाऊंगी। तो तुम मेरी माँ को छो। ठीक है, तुम पहले मुझे छो। तू खत्म हो जा। तुम ठीक तो हो ना? क्या कहीं चोट लगी है? बदतमीज। जियांग मानलिन, आप पर हत्या के कई मामलों और आर्थिक अपराधों का आरोप है। कानून के मुताबिक अब आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। मैंने नहीं किया। चलो। आपसे कोई बड़ी गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अभी लगा था कि सब खत्म होने वाला है। अब सब ठीक है, डरो मत। लेकिन मेरी माँ के बारे में? मिस सॉन्ग, कृपया फिक्र न करें। जियो ये को आपके खतरे के बारे में पता चलते ही उन्होंने तुरंत आपकी माँ को बचाने के लिए आदमी भेज दिए थे। इसके अलावा किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया, ली हांग स्याओ। मम्मी, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? हम पहुंच गए। शाओ, अब ये सिल्क स्कार्फ उतार दो। किंगवू, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ताकि भविष्य में मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं? सर, यहाँ अंदर आना मना है। शाओ, तुम्हारे पिता अब सिर्फ तुम्हारे भरोसे हैं। क्या तुम बस अपने पिता की कंपनी के इस संकट को सुलझाने में मदद करोगी? मैं सच में अब और सहन नहीं कर सकता। तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बाहर जाओ। मैं युआन, मुझे बस एक मौका और दो। अगर तुम इस बार मेरी मदद कर दो तो आगे से मैं तुम्हारे और वूवू के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। सॉन्ग कॉर्पोरेशन बर्बाद होने वाला है तो मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। आज से शाओ का फिर कभी तुम्हारे जैसा पिता नहीं होगा। निकलो यहाँ से। चिंगू, युआन, मुझे बचा लो। बस आखिरी बार मेरी मदद कर दो। जल्दी बाहर निकलो यहाँ से, चलो। शाओ, मम्मी चाहती है कि तुम खुश रहो। पहले अपनी पहचान बनाओ और फिर मेरी बेटी। मम्मी, मैं बहुत खुश रहूंगी। हान सियाओ, अब से मैं चिंगू को तुम्हारे हवाले करती हूँ। मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं किसी को भी चिंगवू को परेशान नहीं करने दूंगा। अभी किसी ने हमें रोक दिया था, तो मुझे फिर से पूछने दीजिए। चिंगवू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।